ब्रीचर भर्ती परीक्षा 2024 मॉडल पेपर दूसरा पार्ट बी के अंदर अपने फिर से वही अपना जो मॉडल पेपर चल रहा है, अपने 10 प्रश्नों को बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, सभी की सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं और उनके साथ साथ में और जो रिलेटेड अन्य जो प्रश्न है उन पे भी अपने धीरे धीरे चर्चा करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ाना आपको मॉडल पेपर से रिलेटेड एक वीडियो यानी रोज़ाना मिलेगी और जिसमें अपने 10 से 15 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की सेशन को। और प्रश्न नंबर जो पहला है वो क्या है कि गाय के दूध में पीला रंग किस कारण होता है। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जो गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। कैलोरीन के कारण, केरोटीन के कारण, फाइनोफ्थिलीन के कारण या उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, केरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में भी जो केरोटीन या अन्य जो पशु है, पशुओं के जो खुर है या जो मनुष्य के नाखून है, इनके अंदर भी केरोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, केरोटीन की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तब मनुष्य के अंदर पीलिया, है ना, पीलिया हो जाता है, जिसके कारण आंखें व नाखून क्या होने लगते हैं, पीले होने लग जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की। देखो क्या कह रहा है, मूरा के सींग किस आकार के होते हैं। मूरा, मूरा क्या होती है, मूरा भैंस की नस्ल होती है। मूरा किसकी होती है, भैंस की नस्ल होती है। ठीक है, मूरा किसकी नस्ल होती है, भैंस की नस्ल होती है। तो इसके जो सींग होंगे वो किस आकार के होंगे, दरांती आकार के। दरांती का मतलब इस प्रकार से, ठीक है, या जलेबी आकार की या चंद्र आकार की, जलेबी यानी मतलब खुंडीदार। ठीक है, ऐसे खुंडीदार, ठीक है, खुंडीदार सींग। तो जो मूरा नस्ल भैंस होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा वसा की मात्रा, वसा वसा भी ठीक पाई जाती है और इसके साथ साथ में ये दूध के लिए भी ठीक होती है और सुंदर भैंस होती है ये। ठीक है, बढ़िया सुंदर भैंस होती है। ठीक है, खूबसूरत भैंस भैंस होती है ये। तो अपने मूरा नस्ल के जो भैंस है उसके सींग किस आकार की होती है, जलेबी आकार की होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और भैंसों के अंदर जो ब्यावत है वो कितनी होती है, 11 महीने होती है, 11 मंथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ब्यावत। ठीक है, 11 मंथ होती है। आगे बात करते हैं प्रश्न आगे वाला। देखो अपने बात करते हैं राजस्थान की मेरिनो। राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो। मेरिनो एक भेड़ की नस्ल होती है। किसकी होती है, भेड़ की नस्ल होती है। ठीक है, भेड़ की क्या होती है, नस्ल होती है, जिसके कान थोड़े लंबे होते हैं। मेरिनो का तात्पर्य हो गया, या राजस्थान की मेरिनो क्यों कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा चोकला भेड़। ठीक है, कौन सी भेड़ हो जाएगी, चोकला भेड़। चोकला भेड़ राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सुनो, इस भेड़ को ही मेरिनो क्यों कहते हैं, क्योंकि यह राजस्थान के अंदर, राजस्थान में ऊन देती है। एक तो ऊन देने के अंदर, ठीक है, ऊन देती है लगभग 1.5 किलो से 3 किलो के मध्य ऊन दे देती है। ठीक है, और ऊन देने के लिए और साथ में ये क्या होती है, सम जलवायु, जलवायु से प्रभावित नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, ये जो जलवायु, ठीक है, इतनी यानी सर्दी में सर्दी भी ये और गर्मी में गर्मी, दोनों क्या लेती, दोनों मौसम झेल रहती है। ठीक है, इसलिए इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, और कुछ दिन भूख प्यास से भी रह जाती है। चोकला भेड़ में ऊन की मात्रा कितनी होती है, हाँ अभी बताई थी कितनी होती है, कितनी होती है, लगभग कितनी होती है इसके अंदर, यानी लगभग 1.5 किलो से लेके 3 किलो के मध्य लगभग, है ना, 2.5-3 किलो के मध्य। ठीक है, 2.5 के मध्य। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपने बात की थी, इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो। ठीक है, राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। ठीक है, ये मेरिनो क्यों कहेगा, क्योंकि इसकी ऊन की कीमत 1800 के कुछ आसपास यूएसए में क्या हुई थी, भारी मांग हुई थी, डिमांड। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, और इसका जवाब क्या हो जाएगा, भैंस की किस नस्ल के दारांती के आकार के होती हैं। देखो अपने बात की थी एक पहले सिंह की जिसके अंदर जलेबी के आकार के, अब दारांती के आकार। ठीक है, तो दारांती के आकार, मूरा, मूरा को तो आपको पता ही है कि जलेबी आकार के सिंग होती हैं। ठीक है, और जो सुरती नस्ल है इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुरती नस्ल, इसकी क्या होती है, दरांती आकार के क्या होती है, सिंग होती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट।
देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, किस पशु समूह में बीमार पशु को अलग करना क्या कहलाता है। जैसे एक पशुओं का झुंड है और जिसमें से बीमार पशु हो गया उसको अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग, चयन, डाइटलिंग या डोकिंग क्या कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका हो जाएगा कलिंग। ठीक है, कलिंग। कलिंग का मतलब क्या होगा, उस पशु को आगे से यानी जो बीमार पशु है उसको अच्छे पशुओं में, स्वस्थ पशुओं से बाहर निकालना। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने प्रश्न संख्या नेक्स्ट। ठीक है, और ये क्या कह रही है, पक्षियों में आवाज उत्पन्न करने वाले अंग को। देखो पक्षियों में आवाज एपिग्लोटिस, सिरिंक्स, फेरिंक्स। एपिग्लोटिस मनुष्य में होता है, ग्लोटिस या एपिग्लोटिस क्या होता है, मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में आवाज निकालने का काम करता है, तो पक्षियों में क्या करेगा, सिरिंक्स करेगा। ठीक है, सिरिंक्स पक्षी है या ये पक्षियों में क्या करेगा, सिरिंक्स करेगा। ठीक है, पक्षियों में, या कोई मुर्गी है तो मुर्गियों में भी ये करेगा, पक्षियों में, मुर्गियों में, सभी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने, किस पशु में स्वस्थ पशुओं को अलग करना। देखो बीमार पशुओं में से अब स्वस्थ पशुओं को निकालना है। पहले अपने बीमार को निकाला, बीमार को निकालना तो क्या कहलाता है, कलिंग। ठीक है, और स्वस्थ को सो बाहर निकालना क्या कहलाता है, चयन, बी ऑप्शन। ठीक है, चयन करना। ठीक है, जो बीमार पशु, जो मतलब स्वस्थ पशु है, स्वस्थ पशुओं को अलग करना। ठीक है, किस पशु समूह में स्वस्थ पशु को अलग करना, यानी बीमार पशुओं का समूह है उसमें से स्वस्थ पशु को बाहर निकालना क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है अपना। देखो, बूढ़ी प्रयुक्त अनु अनुत्पादक बांझ दुर्बल गायों को आश्रय प्रदान करता है, कौन सा करता है, सभी को पता है कौन सी करती है, गौशाला करती है। ठीक है, गौशाला। ठीक है, गौशाला क्या करती है, इनका करती है, या गोरक्षक। ठीक है, गोरक्षक। ठीक है, गोरक्षक। आप मेरे को कमेंट करके बताना गोरक्षक देवता कौन कौन सी हैं। ठीक है, जीके पढ़ रहे हो साथ साथ में तो जरूर बताना। आगे लास्ट प्रश्न है अपना, बात करते हैं, भेड़ का पालन मुख्य रूप से करते हैं ऊन उत्पादन, चमड़ा उत्पादन या मांस, या ए और बी दोनों। देखो मुख्य रूप से पूछे तो अपने लिए ऊन और साथ में क्या चाहिए, ऊन और चमड़ा, चमड़ा दो ही। ठीक है, ऊन और चमड़ा। ठीक है, इसके लिए दोनों के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लगभग 15-20 प्रश्नों पे अपने चर्चा की, और आशा करते हैं आपको लगभग सभी प्रश्नों का जवाब पता होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।